बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू द बालिश वर्ल्ड। स्टूडेंट्स, आज हम क्रोमोसोम्स एंड डीएनए के चैप्टर से डिस्कस करने लगे हैं वन जीन वन पॉलीपेप्टाइड। जैसा कि हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, जीन क्या है? क्रोमोसोम का छोटा सा एक पोर्शन है। और क्रोमोसोम्स क्या है? डीएनए। डीएनए जो है ना, वो जब थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स की फॉर्म में पाया जाए तो उसे हम क्रोमेटिन कहते हैं, और जब वो कंडेंस्ड फॉर्म में पाया जाए तो उसे हम क्रोमोसोम कहते हैं। तो जब वो क्रोमेटिन में पाया जाता है ना, तो उसके ऊपर छोटे छोटे सेगमेंट्स होते हैं जिनके पास इंफॉर्मेशन होती है बॉडी को कंट्रोल करने की, और उन छोटी छोटी इंफॉर्मेशंस को हम जीन्स कहते हैं। वो इंफॉर्मेशंस जो छोटी छोटी है वो हजारों न्यूक्लियोटाइड्स मिलके भी एक जीन बनाते हैं। ठीक है, जीन हमारी बॉडी को कंट्रोल करती हैं। जीन्स को कन्वर्ट किया जाता है प्रोटीन्स में, और प्रोटीन्स हमारी बॉडी के फंक्शंस को परफॉर्म करती हैं। जैसा कि कॉमनली एंजाइम्स प्रोटीन है, हमारे मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल कर रहे हैं। हॉर्मोन्स प्रोटीन है, वो भी हमारे मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल कर रहे हैं। हीमोग्लोबिन प्रोटीन है, ऑक्सीजन सप्लाई करती है। एंटीबॉडीज प्रोटीन है, बॉडी को डिफेंड करती हैं। एंटीजेंस प्रोटीन है, हमारे ब्लड सेल्स को ब्लड ग्रुप प्रोवाइड करती हैं। उसके अलावा हमारे मसल्स एक्टिन मायोसिन प्रोटीन है, हमारी सेल की मेम्ब्रेन प्रोटीन से बनी हुई है। ब्लड क्लॉटिंग प्रोटीन्स हैं, वाटर बैलेंस प्रोटीन्स हैं। सो जो भी फंक्शनल और स्ट्रक्चरल चीज स्टूडेंट्स आप अपनी बॉडी में देखेंगे ना, वो प्रोटीन्स होंगी। इसका मतलब है कि डीएनए न्यूक्लियोटाइड से बना हुआ है। न्यूक्लियोटाइड्स की लैंग्वेज हमारी बॉडी को समझ नहीं आती, तो हम उस न्यूक्लियोटाइड की लैंग्वेज को अमाइनो एसिड की लैंग्वेज में कन्वर्ट करते हैं, और अमाइनो एसिड से क्या बनती हैं? प्रोटीन्स, जो कि हमारी बॉडी में स्ट्रक्चरल और फंक्शनल दोनों रोल प्ले करती हैं। ठीक है, सो आज हम बात करने लगे हैं वन जीन वन पॉलीपेप्टाइड, लेक्चर नंबर 8, चैप्टर नंबर 20, क्रोमोसोम्स एंड डीएनए। फर्स्ट टॉपिक है हमारा वन जीन वन पॉलीपेप्टाइड। देन वी विल टॉक अबाउट सेल, हाउ सेल यूज आरएनए टू मेक प्रोटीन्स। के सेल जो है वो न्यूक्लियोटाइड के सीक्वेंस को अमाइनो एसिड के सीक्वेंस में कैसे चेंज कर लेते हैं, कौन से प्रोसेस यूज करके। और उसके अलावा हम पढ़ेंगे जी 3 टाइप्स ऑफ आरएनए। ठीक है, ये सारी हमारी प्रीवियस इंफॉर्मेशन है जिसमें हमें पता है कि डीएनए को चेंज किया जाता है आरएनए की फॉर्म में, और फिर वो आरएनए हमारे सेल्स में जाके प्रोटीन बनाता है, जो आज हम डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह ताला। सो फर्स्ट टॉपिक है जी वन जीन वन पॉलीपेप्टाइड। एक जीन जो होती है ना, उसके पास एक प्रोटीन बनाने की इंफॉर्मेशन होती है। ठीक है, जैसा कि देखें मैंने जो है ना, ये यहाँ पर एक आर्जिनिन बनाने के लिए ये पाथवे है। ग्लूटामेट कन्वर्ट होता है ऑर्निथीन में, ऑर्निथीन कन्वर्ट होता है सिट्रुलिन, सिट्रुलिन कन्वर्ट होता है आर्जिनिनोसक्सिनेट, और आर्जिनिनोसक्सिनेट कन्वर्ट होती है जी आर्जिनिन में। और ये पूरे मेटाबॉलिक पाथवे के हर स्टेप पर, जैसा कि हमें पता है कि हर रिएक्शन में हर स्टेप के ऊपर एक एंजाइम यूज होता है। ठीक है, तो ये देखें, एंजाइम ई convert glutamate to ornithine, enzyme F convert ornithine to citrulline, enzyme G convert citrulline to argininosuccinate, and enzyme H convert argininosuccinate to arginine। ठीक है, अब देखें हर स्टेप के ऊपर, इसे ना हम मेटाबॉलिक पाथवे कहते हैं। इस मेटाबॉलिक पाथवे में एक एंजाइम का सबस्ट्रेट कन्वर्ट होता है प्रोडक्ट में, और पहले एंजाइम का प्रोडक्ट जो है वो अगले एंजाइम का सबस्ट्रेट होता है। फिर इस एंजाइम का प्रोडक्ट अगले एंजाइम का सबस्ट्रेट होगा, फिर इस एंजाइम का प्रोडक्ट अगले एंजाइम का सबस्ट्रेट होगा, और फिर ये आखिरी एंजाइम का जो होगा ना, वो फाइनल प्रोडक्ट होगा जो हमारी बॉडी को चाहिए। सो हर स्टेप पे एक एंजाइम यूज हो रहा है, और एंजाइम्स क्या है? प्रोटीन्स है। एंजाइम्स आर प्रोटीन्स, and proteins are also called as polypeptide chains। जब दो अमीनो एसिड एक दूसरे के साथ बॉन्डिंग करते हैं तो उनके दरमियान में पेप्टाइड बॉन्ड बनता है, और जब बहुत सारे अमीनो एसिड एक दूसरे के साथ बॉन्डिंग करते हैं तो वो पॉलीपेप्टाइड कहलाते हैं।
पॉलीपेप्टाइड मीन्स बहुत सारे अमाइनो एसिड्स ने अपने दरमियान बहुत सारे पेप्टाइड बॉन्ड बनाए हुए हैं। सो एंजाइम्स क्या है? प्रोटीन्स हैं। प्रोटीन्स को हम और क्या कहते हैं? पॉलीपेप्टाइड चेन। तो ये प्रोटीन, जाहिर बात है, प्रोटीन्स बनाने की इंफॉर्मेशन कहाँ से आती है? डीएनए से। सो अब हम यहाँ से एंजाइम से थोड़ा ऊपर चलते हैं। ये देखें, ये है जी डीएनए का स्ट्रैंड। इसके पास जीन्स पाई जाती हैं। बनाना क्या है? फाइनल प्रोडक्ट आर्जिनिन। सो आर्जिनिन बनाने के लिए ये एंजाइम चाहिए और ये वाले एंजाइम्स के लिए हमें ये वाली जीन्स चाहिए। सो ये देखें, जीन क्लस्टर 1 एंजाइम ई को बनाने के लिए आर्जिनिन ई जीन, आर्जिनिन एफ जीन, आर्जिनिन जी जीन, आर्जिनिन एच जीन। सो जो भी एंजाइम इस मेटाबॉलिक पाथवे में रिक्वायर्ड है उसकी जीन किसके ऊपर मौजूद है? डीएनए के ऊपर। अगर इसमें से कोई एक भी जीन खराब हो जाती है और कोई एक भी एंजाइम काम करना बंद कर देता है, फॉर एग्जांपल आर्जिनिन एफ जो है ना, उसके अंदर कोई म्यूटेशन हो गई है, डीएनए की रेप्लिकेशन के दौरान इसके अंदर कोई गलती आ गई थी, कोई चेंज आ गया था, अल्लाह ताला के हुक्म से ये खराब हो गई, तो ये एंजाइम एफ भी जो है वो काम नहीं करेगा। जब एंजाइम एफ काम नहीं करेगा तो ये मेटाबॉलिक पाथवे इधर से ही रुक जाएगा, आर्जिनिन नहीं बन सकेगी। हालांकि बाकी एंजाइम्स को कुछ नहीं हुआ, सिर्फ ये एक एंजाइम खराब है। वो एंजाइम ये भी हो सकता था, वो ये भी हो सकता था, वो ये भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन कोई एक भी एंजाइम अगर खराब हो जाता है इस मेटाबॉलिक पाथवे को कंट्रोल करने में, तो फिर ये आर्जिनिन हमारे पास फाइनल प्रोडक्ट नहीं बनेगा। ये जो एक्सपेरिमेंट है ये बीडल और टॉटम ने एक्सप्लेन करके, बीडल एंड टॉटम, इन दो साइंटिस्ट ने जो है ना ये 1 जीन 1 पॉलीपेप्टाइड के लिए एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था न्यूरोस्पोरा स्पोर्स के ऊपर। न्यूरोस्पोरा एक फंगस है और उसके स्पोर्स के ऊपर इन्होंने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था। इन्होंने क्या किया था? इन्होंने इन स्पोर्स के ऊपर रेडिएशंस डाल के ना, एक्सरेज डाल के, एक्सरेज जाहिर बात है एक्सरेज जो होती है ना वो जीन्स चेंज कर देती हैं। एक्सरेज जो होती है ना वो इंसान के अंदर भी जीन्स चेंज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो इन्होंने न्यूरोस्पोरा के स्पोर्स लेके उनके ऊपर एक्सरेज डाल के उनके अंदर म्यूटेशंस पैदा की थी और उन म्यूटेशंस को जब उन्होंने डिटेल में स्टडी किया तो ये जो न्यूरोस्पोरा स्पोर्स होते हैं ना, इनको आर्जिनिन अपनी ग्रोथ के लिए चाहिए होती है। सो उस एक्सपेरिमेंट के बाद जब इन्होंने अपनी ऑब्जर्वेशंस की और फिर कंक्लूजन्स दिए, तो ये कंक्लूजन है जिसके मुताबिक इस आर्जिनिन को बनाने के लिए कोई एक एंजाइम नहीं चाहिए था, बहुत सारे एंजाइम्स थे जो मेटाबॉलिक पाथवे को कंट्रोल कर रहे थे और इन एंजाइम्स को बनाने के लिए डिफरेंट जीन्स थी जो डिफरेंट लोकस के ऊपर पाई जाती थी। डिफरेंट लोकस, लोकस किसे कहते हैं? क्रोमोसोम के ऊपर जीन जहां प्रेजेंट हो उस जगह को लोकस कहते हैं। सो इनके लोकस डिफरेंट हैं। हर जीन एक एंजाइम बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, लेकिन जब ये सारे एंजाइम्स मिलके काम करते हैं तब ही प्रोडक्ट बनता है। तो वैसे तो नेचुरली ऑर्गेनिजम्स के अंदर ये होता है ना, लेकिन ये एक्सपेरिमेंट के थ्रू हमने कॉन्सेप्ट जो है वो समझना था 1 जीन 1 पॉलीपेप्टाइड। तो बीडल और टॉटम ने न्यूरोस्पोरा के स्पोर्स के ऊपर एक्स रेज डाल के उनकी जीन्स चेंज की, फिर उन्होंने उन जीन्स को फर्दर एक्सप्लेन किया, फिर उन्होंने इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से जो है ना वो डीएनए देखा, फिर एंजाइम सिंथेसिस देखी, फिर उन्होंने देखा कि कोई एक भी एंजाइम डिस्टर्ब हो जाए, कोई एक भी प्रोटीन खराब हो जाए, तो उस प्रोटीन की खराबी की जिम्मेदार कौन होती है? जीन होती है। तो जब जीन खराब तो प्रोटीन खराब, और जब प्रोटीन खराब तो फिर पूरा मेटाबॉलिक पाथवे क्या हो जाता है? बंद हो जाता है, जिसकी वजह से आर्जिनिन सिंथेसाइज नहीं हो पाती। सो दिस कॉन्सेप्ट इज नेम एज 1 जीन 1 पॉलीपेप्टाइड, या हम इसे और क्या कह सकते हैं? 1 जीन 1 प्रोटीन, या हम इसे और क्या कह सकते हैं? 1 जीन 1 एंजाइम। सो इस 1 जीन 1 पॉलीपेप्टाइड को 1 जीन 1 एंजाइम भी कहा जाता है। एक जीन के पास एक एंजाइम बनाने की इंफॉर्मेशन मौजूद होती है। जी स्टूडेंट्स, अब हम बात करने लगे हैं कि सेल जो है वो किस तरह से प्रोटीन्स बनाते हैं। ये भी स्टूडेंट्स हम रिकॉल कर लेते हैं। ये 2 टर्म्स जो है ना वो आपने पढ़ी होंगी, ट्रांसक्रिप्शन
एंड ट्रांसलेशन। ट्रांसक्रिप्शन का मतलब होता है डीएनए की कॉपी बनाना, और ट्रांसलेशन का मतलब होता है उस डीएनए को की कॉपी यानी कि मैसेंजर आरएनए से आगे प्रोटीन्स बनाना। सो हम बात जो है ना वो शुरू से ही करते हैं। क्रोमोसोम्स जो है ना वो डीएनए है, ठीक है। ये देखें, ये है डीएनए, ये है इसका सेंट्रोमियर, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, और इस डीएनए के ऊपर जो इंफॉर्मेशन है वो जीन्स की फॉर्म में पाई जाती है। इस डीएनए के एक छोटे से पोर्शन की जब कॉपी बनाई जाती है तो उसे कहा जाता है मैसेंजर आरएनए। सो डीएनए की जो कॉपी है ना, देखें अब आपके पास एक टेक्स्ट बुक है ओरिजिनल, अगर आपसे कोई वो मांगता है तो यूज करने के लिए उसे भी चाहिए, तो आप जो है ना वो अपनी टेक्स्ट बुक उसे नहीं देते, आप क्या करते हैं फोटो कॉपी करवा के उसका एक ट्रांसक्रिप्ट बनवा के उसे दे देते हैं कि ले आप यूज कर लें। तो इसी तरह डीएनए जो है ना वो हमारी मेन इंफॉर्मेशन है। डीएनए कभी भी सेल से न्यूक्लियस से निकल के बाहर साइटोप्लाज्म में नहीं जाता। ये देखें, ये सेल, ये इसका न्यूक्लियस, और ये है जी इसका डीएनए। इस डीएनए की पहले कॉपी बनाई जाती है जिसे मैसेंजर आरएनए कहते हैं, क्योंकि हमारी बॉडी ने तो पता नहीं दिन में कितनी दफा उस सेल से एक ही चीज बार बार बनवानी है, तो डीएनए जो है अगर खुद ही बाहर आ जाएगा तो सिर्फ एक बार इस्तेमाल होगा, इसलिए सेल जितनी बार रिक्वायरमेंट करता है उतनी बार डीएनए जो है ना वो मैसेंजर आरएनए बना के साइटोप्लाज्म को भेज देती है, ताकि साइटोप्लाज्म में मौजूद राइबोसोम्स उस मैसेंजर आरएनए से इंफॉर्मेशन लेके उससे क्या बनाए, प्रोटीन्स बनाए। सो ये देखें, मैसेंजर आरएनए का बनाना डीएनए से मैसेंजर आरएनए बनना ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है। ये हमने पहले पढ़ा हुआ है। डीएनए से मैसेंजर आरएनए बन गया। अब देखें आरएनए की दो टाइप्स और भी हैं, अगर हम इस टॉपिक को भी इसके साथ मर्ज कर लें तो आरएनए की 3 टाइप्स होती हैं। एक को हम कहते हैं ट्रांसफर आरएनए, एक को हम कहते हैं मैसेंजर आरएनए, और एक को हम कहते हैं राइबोसोमल आरएनए। ट्रांसफर आरएनए भी तो डीएनए ने इंफॉर्मेशन दी तभी बना। डीएनए को ट्रांसफर आरएनए में कन्वर्ट करना, या मैसेंजर आरएनए में कन्वर्ट करना, या ट्रांसफर राइबोसोमल आरएनए में कन्वर्ट करना, तीनों प्रोसेसेस को ट्रांसक्रिप्शन ही कहा जाता है। डीएनए की एक कॉपी बना लेना क्या कहलाता है, ट्रांसक्रिप्शन। लेकिन सबसे पहले जो है ना वो हम बात शुरू करने लगे हैं मैसेंजर आरएनए से। डीएनए की एक कॉपी बनाई मैसेंजर आरएनए, फिर वो मैसेंजर आरएनए जो है ना वो न्यूक्लियर पोर्स के थ्रू बाहर आ जाता है, और बाहर आने के बाद वो चला जाता है जी राइबोसोम्स के पास। सो इंफॉर्मेशन जो होती है ना वो मैसेंजर आरएनए से आ जाती है राइबोसोम्स के पास। राइबोसोम्स के दो यूनिट्स होते हैं, एक स्मॉल और एक लार्ज। राइबोसोम्स आर मेड अप ऑफ राइबोसोमल आरएनए। राइबोसोम्स किससे बने होते हैं, राइबोसोमल आरएनए से। मैसेंजर आरएनए मैसेज लेके आता है डीएनए से। सो मैसेंजर आरएनए आ गया, ये है राइबोसोमल स्मॉल यूनिट, ये है लार्ज सब यूनिट, इसके दरमियान में जो है ना ये फिक्स हो जाता है मैसेंजर आरएनए। मैसेंजर आरएनए के पास डीएनए की इंफॉर्मेशन है जो कि न्यूक्लियोटाइड्स की फॉर्म में है, और इस न्यूक्लियोटाइड की इंफॉर्मेशन को कन्वर्ट करना है अमाइनो एसिड्स की फॉर्म में, यानी कि हमने पॉलीपेप्टाइड चेन्स बनानी है। 1 जीन 1 पॉलीपेप्टाइड के मुताबिक एक पॉलीपेप्टाइड चेन बनेगी। सो ये न्यूक्लियोटाइड्स की इंफॉर्मेशन लेके कौन आया है, मैसेंजर आरएनए। ये वही इंफॉर्मेशन है जो डीएनए के पास थी, उसको ट्रांसक्रिप्ट करके जो है ना वो ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस करके इसको कन्वर्ट कर लिया है किसमें, मैसेंजर आरएनए में। ये मैसेंजर आरएनए किसका बना हुआ है, न्यूक्लियोटाइड्स का, और ये राइबोसोमल आरएनए भी किसका बना हुआ है, न्यूक्लियोटाइड्स का। राइबोसोम्स आर मेड अप ऑफ राइबोसोमल आरएनए। अब तीसरा जो है ना वो कौन सा, ट्रांसफर आरएनए। ट्रांसफर आरएनए का काम है अमाइनो एसिड्स को यहां पर लेके आना। जैसा कि हमारे पास 20 टाइप्स के अमाइनो एसिड जो है वो सेल में पाए जाते हैं, जो कि प्रोटीन्स बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, लेकिन उनकी फर्दर जो है ना वो कोड्स डिफरेंट हैं, और फर्दर 1-2 लेक्चर्स के बाद इंशाल्लाह ताला हम जेनेटिक कोड्स डिस्कस करेंगे।
जेनेटिक कोड्स जो कि अमाइनो एसिड्स के लिए स्पेसिफिक होते हैं डीएनए के ऊपर। तो ये जो जेनेटिक कोड्स हैं ये हमारे पास तकरीबन 45 टाइप्स के हैं, जिनकी बुनियाद पर आरएनए ट्रांसफर, आरएनए की भी कितनी टाइप्स हैं 45 तरह के जो है ना वो ट्रांसफर आरएनए सेल में पाए जाते हैं, जिनके पास अमाइनो एसिड्स होते हैं। जैसा कि ये देखें स्टूडेंट्स, ये एक ट्रांसफर आरएनए है, इसने अपने ऊपर एक अमाइनो एसिड पकड़ा हुआ है। लेट्स सपोज उस अमाइनो एसिड का नाम है मैथ्यूनिन। इसी तरह ये दूसरा ट्रांसफर आरएनए है, इसके पास है आर्जिनिन। इसी तरह ये एक और ट्रांसफर आरएनए है जिसके पास है ग्लूटामिक एसिड। इसी तरह ये एक और ट्रांसफर आरएनए है जिसके पास है लाइसिन। इस तरह ट्रांसफर आरएनए के पास खास इंफॉर्मेशन होती है। ट्रांसफर आरएनए भी न्यूक्लियोटाइड्स के बने हुए हैं, उस इंफॉर्मेशन के मुताबिक वो उन्होंने अपने ऊपर एक एक अमाइनो एसिड जो है वो लगाया होता है। तो जैसे ही मैसेंजर आरएनए डीएनए से मैसेज लेके आता है तो उसके न्यूक्लियोटाइड्स को देख के उसके मुताबिक इंफॉर्मेशन के मुताबिक ट्रांसफर आरएनए क्या करते हैं, वो अपने अपने अमाइनो एसिड्स लाके यहाँ डीएनए से इंफॉर्मेशन रीड करके ऊपर लगते जाते हैं। और उनके पास जो अमाइनो एसिड्स होते हैं वो अमाइनो एसिड्स क्या करते हैं, एक दूसरे के साथ पेप्टाइड बॉन्ड्स बनाते हैं। तो न्यूक्लियोटाइड्स की इंफॉर्मेशन किस में कन्वर्ट हो जाती है, प्रोटीन्स में या पॉलीपेप्टाइड चेन्स में कन्वर्ट हो जाती है। सो ट्रांसफर आरएनए की कितनी टाइप्स हैं, आरएनए की कितनी टाइप्स हैं, 3। ट्रांसफर आरएनए जो अमाइनो एसिड लेके आएंगे जिन्होंने डीएनए के न्यूक्लियोटाइड्स के मुताबिक अपना अपना स्पेसिफिक अमाइनो एसिड पकड़ा हुआ है। दूसरे कौन से हैं, मैसेंजर आरएनए जो डीएनए से न्यूक्लियोटाइड्स की इंफॉर्मेशन लेके आए हैं, जिनकी ट्रांसलेशन करके प्रोटीन्स बनानी है। ट्रांसलेशन कब की जाती है, जब हमें कोई लैंग्वेज समझ ना आ रही हो। सो यहाँ पर न्यूक्लियोटाइड्स की लैंग्वेज कोई काम नहीं कर रही, तो न्यूक्लियोटाइड्स की लैंग्वेज को कन्वर्ट किया जाता है प्रोटीन्स की लैंग्वेज में, जो आपकी बॉडी में स्ट्रक्चरल और फंक्शनल सारे रोल प्ले करती हैं। फिर उसके बाद राइबोसोमल आरएनए है। राइबोसोमल आरएनए से क्या बनती है, राइबोसोम्स। राइबोसोम्स आर प्रोटीन फैक्ट्री, ऐसी फैक्ट्री है जहां पे प्रोटीन्स बनाई जाती है। राइबोसोम्स मैसेंजर आरएनए और ट्रांसफर आरएनए दोनों को लगने की जगह देते हैं, फिर उन दोनों को असेंबल करके न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंसेस को अमाइनो एसिड के सीक्वेंसेस में चेंज करके पॉलीपेप्टाइड्स बना देते हैं। सो ये एक जीन आती है इन द फॉर्म ऑफ मैसेंजर आरएनए और उस जीन को कन्वर्ट कर दिया जाता है जी पॉलीपेप्टाइड चेन में। सो ये दो प्रोसेसेस हैं, एक ट्रांसक्रिप्शन और दूसरा कौन सा है, ट्रांसलेशन। इन दोनों प्रोसेसेस को कंबाइन करके सेंट्रल डोग्मा कहा जाता है। सेंट्रल डोग्मा एक ऐसा प्रोसेस जिसमें डीएनए की कॉपी बनाई जाए, फिर उस कॉपी को ट्रांसलेट करके उससे प्रोटीन्स बनाए जाएं। These two processes collectively named as central dogma. 3 types of RNA, ट्रांसफर आरएनए, मैसेंजर आरएनए, राइबोसोमल आरएनए, ये तीनों मिलके डीएनए की न्यूक्लियोटाइड्स की इंफॉर्मेशन को कन्वर्ट करती हैं प्रोटीन्स में, और फिर वो प्रोटीन्स जो है वो हमारी बॉडी में डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं। फर्दर लेक्चर्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।